पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी एक तहलका खेज खबर फैल गई। जी हाँ, बिल्कुल वो खबर थी सीमा हैदर के मुताबिक। जैकाबाद के नेवाही गांव से सीमा हैदर भारत कैसे पहुंची और उनको क्या ज़रूरत पड़ी भारत जाने की, आज हम बात करेंगे उनके शौहर गुलाम हैदर जखरानी से। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा हैदर भाई, सऊदी अरेबिया में आप कितना अर्सा थे जिसके बाद ये वाक़या पेश आया? तकरीबन सर मैं 3 साल 5 माह या 4 माह से। इस बीच में आपका कोई झगड़ा वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल ज़िंदगी थी, बहुत अच्छे से रह रहे थे, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। तो देखो, एक बाप परदेश शोहर जाते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, उनका घर से क्या झगड़े होंगे। आपको जब पहली बार पता चला सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू? नहीं, इंडिया मीडिया के थ्रू पता चला। मीडिया के थ्रू पता चला कि आपकी वाइफ इंडिया पहुंच गई हैं, तो उस वक्त आपके जहन पर क्या तासुरात थे और आपने क्या फील किया? वो देखो, वो तो अल्लाह का मामला और हमारा था कि मैं कितना परेशान था बच्चों के लिए, जो तड़प रहा था। तो शुरू से जैसे गायब हो गए तो मुझे तो पता नहीं मारे गए, कहाँ हैं, किधर हैं। मैं हरम पे जाके रोता था, अल्लाह की कसम पूरी रात मैंने नींद नहीं करता था, तड़पता था, चिल्लाता था कि पता तो चले कि बच्चे हैं किधर। यार 3 बेटी 1 बेटा, वाइफ, घर, पैसा, ये तो आने जाने की चीज़ है पैसा। मगर उस टाइम तो था ना कि यार पैसे भी लेकर गए, घर भी गया, बच्चे गए, कोई पता ही नहीं चल रहा है हर जगह से। वो देखो बहुत मरहला था मुश्किल का। जैसे मुझे इंडिया के बाद जो पता चला कि इंडिया में है, थोड़ा दिली सुकून हुआ कि भाई देख तो रहा हूँ ना, कम से कम बच्चे सेफ हैं, अल्लाह मालिक है। बच्चे, दुनिया का कोई भी कानून मुझसे अलग नहीं कर सकता। गलत किया सीमा ने, क्रिमिनल सीमा है, पाकिस्तान छोड़ा सीमा ने, इनलीगल सीमा गया। अभी मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, कामयाबी अल्लाह पाक देगा। तमाम लोग जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, भरपूर जो लीगल सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छे इंसान भी हैं, इंडिया के अंदर होते हुए मेरी बात को रख रहे हैं, हर वक्त जाते हैं। उधर सूर्य वर्मा सर है, वो तमाम बेहतरीन बिजनेसमैन है, वो भी बात करता है, बोलता है हैदर मैं आपका भाई हूँ, जब तक भी मेरी ज़रूरत हो। तो देखो, इंसान को एक हौसला मिलता है। हक और सच के लिए हिंदू मज़हब में रहकर हमारा साथ देना, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, वो फ़िरक़ों को नहीं जानते कि ये हिंदू ये मज़हब। वो कहते हैं कि एक बाप से जो है नाइंसाफ़ी हुआ, हम उनको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। अच्छा हैदर भाई, बहैसियत शौहर आपके जहन में कोई खदशात हैं कि किस वजह पर वो चली गई है? कोई आपके जहन में कोई खदशात हैं अभी तक? नहीं, बिल्कुल। देखो, अपना चीज़ भी चला जाता है, पैसे भी गए, बच्चे भी गए। कहते हैं कि उनके साथ साथ ईमान चला जाता है। ईमान चला नहीं गया, मगर देखो बहुत सारे इंसान प्रेशर में जाता है कि कैसे हुआ, किसने किया। बहुत सारे लोग भी हैं कि शायद मुलविस हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से। आपको पता है बड़ा वाक़या है, बहुत सारे लोगों के सोच विचार, अपनों ने, दूसरों ने, किसने क्या कहा कि देखो, मैं इस वक्त किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि देखो बच्चे मेरे, असल जो है बात है बच्चों पे। मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे मिल गए, बाद में जो पाकिस्तान के अंदर है वो कहीं भी नहीं जाएगा, दुनिया में कहीं भी नहीं जाएगा। उन्होंने जो इतना बड़ा कदम उठाया, जाहिर सी बात है सीमा अलग तो नहीं गया ना, मिल गए, बाद में जो पाकिस्तान के अंदर है वो कहीं भी नहीं जाएगा, दुनिया में कहीं भी नहीं जाएगा। उन्होंने जो इतना बड़ा कदम उठाया, जाहिर सी बात है सीमा अलग तो नहीं गया ना। पासपोर्ट बनवाना, आज हमने इधर पहुंचे तो 2-3 घंटा लगा, जद्दोजहद के बाद शिकारपुर और रत्तेदेरो कितना करीब है। ये एक औरत इतना फैसला खुद नहीं ले सकता। मुलविस हैं, बिल्कुल 100% लोग हैं, मगर हम उनको अभी लेके नहीं आना चाहते। हम अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, बच्चों को ही लाना चाहते हैं कि असल मामला बच्चों का है। देखो, वो कैद में हैं इंडिया में। अच्छा, आप की अभी क्या डिमांड है कि सीमा भी वापस आए या सिर्फ आपके बच्चे वापस आए? देखो, सीमा को मैंने पहले भी लाइफ में बोला कि देखो, आप हमारी रिश्ता रहे ना रहे, रिश्ता तो ना रहने की बराबर है। रिश्ता के लिए उसने छोड़ा भी कुछ भी नहीं, मगर पाकिस्तानी है, उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। उनका बहन भाई, यकीन मानो उनको फुफ्फी हैं, रो रो कर अंधी हो चुके हैं, उनकी आंखों में सफ़ेदी आ चुके हैं। देखो, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर होकर जवाब देना पड़ता है। मैं सीमा को कहता हूँ, अगर भी कानून से, कहीं भी, भारत से, हिंदुस्तान से मुझे अपील करना पड़ा, मैं आपके लिए अपील करूँगा, आप आओ। पाकिस्तानी तो हो ना, कैसे भी हो, अपने आपके पूरे माँ बाप है, भाई बहन है, आप उनके साथ रहो। जो बच्चों की ज़िंदगी का मुस्तकबिल, बच्चों का मैं बाप हूँ,
तो बच्चे का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, ना उधर लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। यकीन मानो उधर से बात आती है कि बच्चे जाते हैं वो भगोड़ी की औलाद है। यार ये बच्चे डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे? वो चल नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते। अच्छा, एक बलोच कबीले के हवाले से क्या सीमा के जहन में कोई खदशात हैं कि क्या मैं पाकिस्तान जाऊं तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है? नहीं, देखो उनके वो तो चोर है, डरपोक है, जो चोरी किया है, क्रिमिनल है, उस जाहिर सी बात है उनको तो खर्चात हैं कि मैं जाऊंगा तो अच्छा काम तो उसने किया ही नहीं ना। कौन सा अच्छा काम किया है? तो ये बड़ापन है मेरा। मैं कहता हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। माँ बाप और भाइयों को आपको सही सलामत आप उनको मिलोगे। आप आओ, अब भी आपके पास वक्त है। अच्छा, पाकिस्तानी कौम की हैसियत से आप इंसानियत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि सीमा वापस आ जाए, और जो इंसान दोस्त हैं जो आपकी हेल्प करना चाहें, वो कहीं भी मज़हब से हों, किसी मसलक से हों, किसी मुल्क से हों, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो मेरा भाई, सबसे बढ़कर इंसानियत है। सबसे बढ़कर जो अच्छे इंसान हैं हमारे साथ हैं और साथ भी दे रहे हैं, वो हिंदुस्तान से हों या पाकिस्तान से, अमेरिका या लंदन, कहीं से भी अब भी लीगल सपोर्ट हमारा कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों को कहना चाहता हूँ हमेशा ऐसे इंसानियत को बुलंद रखें, हक़ और इंसाफ दिलाएं। तमाम लोग हमारे से जुड़े हुए हैं इस केस के मुतल्लिक़ क्या होगा आपके बच्चों का। मैं कहूँ बच्चों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह पाकिस्तान में है, वो ज़रूर आएंगे। एक ना एक दिन आपकी दुआएं रंग लाएंगे। आपके मेहनत जो कर रहे हो, जिद्दोजहद कर रहे हो, एक बिछड़े हुए बाप से बच्चे मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा। अच्छा, अभी फाइनल किन मराहिल पर पहुँचा है आपका केस? इस टाइम सर हमारा केस पहुँचा है अंसार बनी टेस्ट के तहत। हमने एक मोमिन मलिक साहब एजुकेट इंडिया के अंदर की है। माशाल्लाह बहुत अच्छा केस चल रहा है। वो हर दिन AP सिंह एक टोपी है उसको बेनकाब करता है। वो कह रहा था कि मैं सीमा का वकील हूँ, और कागज़ों में वकालतनामे में कोई दस्तखत तो उसका कोई इंडिया के अंदर है ही नहीं। बड़ी मेहरबानी गुलाम हैदर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, गुलाम हैदर जखरानी की बातें आपने सुनी। यकीनन दिल आंसू रो रहा है। 3 साल हैदर भाई 3 साल 6 महीने शायद बताया अरसा सऊदीया में रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों की मुस्तकबिल के खातिर, अपनी वाइफ के खातिर। लेकिन सीमा, मैं तो कहूँगा बेरहम सीमा, जिसके दिल में कोई रहम नहीं था, वो चली गई अपने शोहर को छोड़कर, अपने बच्चों को लेकर। गुलाम हैदर भाई का ये कहना है कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उनको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। वो इनकी ज़िम्मेदारी ऑन द रिकॉर्ड दे रहा है। तमाम इदारे ये बात नोट कर सकते हैं कि गुलाम हैदर कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाह रहा है, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, अपने मुल्क की इज़्ज़त की खातिर और अपने मुस्तकबिल की खातिर। नेक्स्ट किसी मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक कीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।